हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन क्लासेस। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का और उससे टू टेंजेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो उस पे बनने वाले जो टू एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। मीन्स जैसे ये एक हमने पी पॉइंट यहाँ से बनाया एक्सटर्नल और इससे टेंजेंट बनाया ए पी और बी पी, इसका सेंटर हुआ है। तो यहाँ वाला जो एंगल है और यहाँ वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। मीन्स सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 प्रूव करना है। ओके, सो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये जो एंगल P है और एंगल O है, एंगल P प्लस एंगल O ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री की। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अंडरस्टैंड। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये जो ओ ए है, ठीक है, ओ ए परपेंडिकुलर है इस पी ए के, ठीक है, और ओ बी जो है ये परपेंडिकुलर है इस पी बी के। इसका रीज़न हम दे देंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमने ये पहले भी रीड किया था कि अगर ये इस तरह से परपेंडिकुलर है तो यहाँ वाला एंगल और इसका यहाँ वाला एंगल ये कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। सो हम यहाँ राइट कर दें एंगल ओ ए पी इक्वल 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी पी ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है ए पी बी ओ, तो हम यहाँ राइट करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ। इसका मीनिंग ये हुआ इसके अंदर कि जो ये 4 एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, एंगल ए, एंगल पी, एंगल बी और एंगल ओ, इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें ए की वैल्यू हमें दे रखी है 90 डिग्री, पी नहीं है हमारे पास, बी की वैल्यू भी 90 डिग्री और ओ की नहीं है हमारे पास, 360 डिग्री। अब पी और ओ एक साथ ले आएंगे, पी प्लस ओ, 90 प्लस 90, 360। अब यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल O, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 180। एंगल P प्लस एंगल O, ये 180 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 360 माइनस 180, तो एंगल P प्लस O इनको माइनस करेंगे, आ गया 180, ठीक है। ये हमारे पास 180 आ गया P और O का सम, और हमें यही प्रूव करना था, ये 180 है यानी सप्लीमेंट्री है। सो यहाँ पे हमारा ये रहा जो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अंदर एक सर्कल बना हुआ है, हमें इसमें क्या प्रूव करना है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, हमें गिवन में क्या है, गिवन में हमें ये चीज़ है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी जो है ये एक पैरेललोग्राम है, ओके। और हमें जो प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है वो हमें ये चीज़ करनी है कि जो ए बी सी डी है वो एक रोम्बस है, रोम्बस, एंड उसकी जो ए बी बी सी सी डी ए डी ये आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रूफ में हम क्या राइट करेंगे, सबसे पहले कि ये एक हमें गिवन है ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, ठीक है।
तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब उसके अंदर पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये ए बी जो है इस डी सी के इक्वल है और ये जो बी सी है ये ए डी के इक्वल है। तो ए बी इक्वल है डी सी के और बी सी इक्वल है ए डी के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ये बाहर, ये एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का और ये इसके टेंजेंट्स हैं, इन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। इस तरह से हम सभी की निकालेंगे। देखो यहाँ ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए पी और ए एस इक्वल होंगे, तो हम यहाँ राइट करेंगे ए पी इक्वल ए एस। इसी तरह से बी पॉइंट पे बी पी बी क्यू के इक्वल है, बी पी इक्वल बी क्यू। और इसी तरह सी पॉइंट पे ये जो है सी आर इक्वल सी क्यू और डी पॉइंट पे है ये डी आर इक्वल डी एस, डी आर इक्वल डी एस, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। इनका रीज़न हम सेम दे देंगे, टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से बनाएगी जो टेंजेंट्स होते हैं सर्कल के वो इक्वल होते हैं, ठीक है, जो सर्कल को टच कर रहे होते हैं। अब इसमें हमें इन इक्वेशन को ऐड करना है, ओके। ऐड इक्वेशन 1 2 3 4। चलिए अब इस साइड को हम एक साथ राइट कर लेंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल का साइन, और इधर वाली साइड को एक साथ राइट कर लेंगे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी सी। अब देखो हमें जो क्वेश्चन में हमें चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमें रोम्बस प्रूव करना है इसको। तो हम देखो ये साइड राइट कर लेते हैं, ए पी और बी पी। अब ध्यान से देखो ए पी और बी पी मिलकर क्या बनाएंगे, ए बी बन रहा है, तो इन दोनों को मिलकर बन गया ए बी। इसी तरह से सी आर और डी आर, सी आर और डी आर मिल रहा है डी सी, ठीक है, इन दोनों को मिला के डी सी बन गया। अब देखो ए एस और डी एस ये मिलकर बनाते हैं ए डी, तो ए एस और ये जो ए एस और हमारा जो है डी एस, ठीक है, ये डी एस है हमारा, ये जो डी एस है ये हमारा बन जाएगा ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू, ये जो बी क्यू और सी क्यू बन रहे हैं बी सी, ठीक है। अब हम एक चीज़ प्रूव कर दें कि सर्कल में ये जो साइड्स हैं, ठीक है, टू साइड्स अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये पूरी ही आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये टू साइड्स हम प्रूव कर दें कि इक्वल है तो बाकी की साइड्स भी उनके इक्वल ही होंगी। तो हम देखो यहाँ पे हमने क्या राइट किया, ए बी प्लस डी सी, ठीक है। अब ए बी प्लस इस डी सी को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, ए बी राइट कर सकता हूँ, क्योंकि जो डी सी है वो ए बी के इक्वल ही है, ठीक है। तो हम इस डी सी को भी मैं ए बी राइट कर सकता हूँ। इसी तरह से ये बी सी दिया हुआ है हमें, और इस ए डी, ये बी सी ए डी के इक्वल है तो मैं ए डी को भी बी सी राइट कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों को मैंने कर लिया बी सी। अब ये हो गया 2ab, ये हो गया 2bc, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया, ए बी इक्वल बी सी। अब टू साइड्स इक्वल आ गई कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है तो अदर टू भी उनके इक्वल ही होंगी। सो हम आगे राइट कर देंगे, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी एंड ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ठीक है। ये हमारी प्रूव्ड हो गया।